देखिए 12 नंबर में बोल रहा था इन द सर्किट shown in figure if the power dissipated in 9 ohm, ये जो 9 ohm है इसमें आपको 144 वाट आपको पावर कंज्यूम हो रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3.6 ohm रेसिस्टर विल बी। एक काम करिए, आप सबसे पहले इसको फोटो बनाइए। ये रहा सर 9 ohm और ये रहा सर 6 ohm। हल्ला मत करिए, यहाँ पर तो वोल्टेज दिया भी नहीं है और यहाँ पर 3.6 ohm और बोला है इस वाले में हमको पावर जो कंज्यूम हो रहा है वह हमको 144 वाट कंज्यूम हो रहा है ना। तो सर यहाँ पर हमको P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो हम तो एक चीज जानते हैं ना सर, P बराबर में I स्क्वायर इंटू में R। यहाँ पर हम I1 माने और यहाँ पर हम I2 माने और यहाँ पर हम I माने। ये करंट I है वह दो ब्रांच में बटा, एक I1 में गया एक I2 में गया और ऊपर वाले ब्रांच में हम I1 माने। अब हमको उसमें पावर दिया हुआ है 144 बराबर में I1 स्क्वायर इंटू में R कितना है 9। सर I1 स्क्वायर बराबर में 144 अपॉन में 9। सर I1 बराबर में रूट अंडर 144 अपॉन में 9। सर इसको हम 12/3 लिख सकते हैं और बोलेंगे 4 एम्पियर इसका आंसर। I1 कितना है, रुक जाओ, I1 कितना है बुआ 4 एम्पियर। जैसे ही 4 एम्पियर आया तो अब आगे बढ़िए। हम बोले थे कि सर जब I1 निकालना हो I2 भी आसानी से निकल जाएगा। देख लीजिए I2 में क्या करते हैं। सर I2 बराबर में I इंटू में R1 बट्टा में R1 प्लस R2। नहीं, हमको I1 पता है पहले से, I2 निकालना है। तो सर I2 निकालने के लिए हमको सबसे पहले I तो पता होना चाहिए, तो I1 का यूज करिए। I1 बराबर में I इंटू में R2 बट्टा में R1 प्लस R2। ये तो होगा कि नहीं होगा? सर I1 हमको पता है सर 4 बराबर में, आगे बढ़ते हैं सर I1 बराबर में ये लिखे थे I इंटू में R2 बट्टा में R1 प्लस R2। सर I 4 निकाले थे, I हमको पता नहीं है लेकिन R2 हमको पता है कितना हुआ 6 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 नहीं 6 प्लस 9 है, सॉरी 6 प्लस कितना हुआ 9। यहां से करंट जा रहा था तो ये हो जाएगा सर 2 और 3 और 2 इंटू में 9 6 15 बराबर में 3I। सर 3 5 6 15 तो I कितना आया, I कितना आया बुआ 10 एम्पियर, ओम नहीं। अब देखिए हम बोले कि सर यहां से 10 एम्पियर निकला, यहां से देखो 10 एम्पियर निकला और ये दो भागों में गई थी जिसमें 4 एम्पियर इधर तो 6 एम्पियर इधर, यानी इस पूरे में यहां से 10 एम्पियर ही आएगा। ये कितना आएगा 10 एम्पियर ही आएगा। ये वाला यहाँ पर कितना आएगा 10 एम्पियर ही आएगा। ये तो कह रहा है कि देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3.6 ओम में कितना होगा। हम तो जानते हैं ना P बराबर V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद सर हम जानते हैं ये जो सर्किट है यहाँ पर, यहाँ से जो आया देख लीजिए V बराबर में, ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए कहाँ पर, ये देख लीजिए ये फोटो यहाँ पर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, यही ना चाहिए। तो हम बोले यहाँ पर सर V 3.6 बराबर में I इंटू में R कितना है बुआ 10 गुने में 3.6 और ये कितना हो जाएगा 36 वोल्ट। एक बार और हम कह देते हैं, सुन लीजिए। ये जब क्वेश्चन देखे तो मेरे दिमाग में था कि पहली बार में जो 9 ओम दिया हुआ है और 144 वाट जो दिया हुआ है, इससे हम समझ गए थे कि हमको इस ब्रांच का करंट पता करना है। तो हम I1 निकाल ली यहाँ से, ये वाला ये पोर्शन जो निकाले हैं ये पोर्शन निकाल लिया है। हमको पता है कि I1 जब सर इसमें मान है तो I2 भी इसमें है और टोटल करंट टूट क्या हुआ है कहाँ से, ये I से, ये I हमको गया हुआ है I1 I2 में बता। तो सर हम दोनों का फॉर्मूला भी जानते थे, I1 का फॉर्मूला ये होता है, I2 का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला नहीं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हुए थे, एक हम थ्योरी पढ़ाए हुए थे कि जब भी तुमको जिस ब्रांच का करंट बोले उस ब्रांच का करंट तुम निकाल सकता है। नहीं
n नंबर तक रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करके बोले थे। यहाँ पर तो 2 रेसिस्टर था, दोनों का किए। सर I1 हमको पता था, हम क्या किए, सोर्स करंट इनटू में R2 बट्टा में R1 प्लस R2। अब R1 तुम जिसको माना है, इसको माना है, R2 इसको माना है, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर से हम क्या किए, हम सोर्स करंट निकाल लिए, ये जो I है कैपिटल I उसको निकाल लिए। अब हमको ये ब्रांच में पता चलेगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है नीचे वह 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये रेसिस्टर के लॉन्ग जाएगा, तो V बराबर में I है 10 गुने में 3.6, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें, 36 वोल्ट। आंसर हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन था ये।